उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में लगभग 200 साल पुराने अबू समद के मकबरे को क्षतिग्रस्त करने और वहां हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना करने के विरोध में राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन ने आगरा में प्रेस वार्ता की और मीडिया के माध्यम से भाजपा योगी सरकार पर अराजक तत्वों को सह देने का आरोप लगाया। कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष की सह और ऐलान के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में भाजपा और हिंदूवादी संगठन के लोगों ने अबू समद के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया और मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है कि घटना के सरगना भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का नाम ही प्राथमिकी में दर्ज नहीं किया गया। कहा कि योगी का बुलडोजर क्या धर्म जाति देखकर ही चलता है। रामजीलाल सुमन ने कहा कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम में दरार डालकर उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश में न्याय और कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई है। पूरे प्रकरण की जांच स्थानीय प्रशासन कर रहा है जो सीधे गुनाह में शामिल है। गुनहगार कैसे अपने आप के गुनाहों की पुष्टि कर पाएगा। पूरे प्रकरण का साजिशकर्ता योगी आदित्यनाथ को बताया और देश प्रदेश में अमन चैन भाईचारा और कानून का राज स्थापित करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में 11 अगस्त को एक घटना घटी। वहाँ नवाब अबू समद जी की 200 वर्ष पुरानी मज़ार है, उस मज़ार को क्षतिग्रस्त किया गया और वहाँ धार्मिक अनुष्ठान हुआ। महत्वपूर्ण बात है कि 7 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी उसके सेमना संगठन सांप्रदायिक संगठन जिलाधिकारी से मिले थे। मुखलाल पाल जो उनके बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कि साहब 11 तारीख को हम जाएंगे और उस मजार पर जाकर के हम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करेंगे। यद्यपि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने ऐलान करके सब कुछ किया। ऐलान किया और ऐलान करने के बाद उन्होंने मजार पर जाकर के तोड़ फोड़ की। और मज़ेदार बात यह है कि प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं के संरक्षण में सब काम चल रहा है। मामला बहुत गंभीर है। उसमें एफआईआर हुई और एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें जिला अध्यक्ष का नाम नहीं है। सवाल यह कि ये जो मज़ारें हैं या दरगाहें हमारी सभ्यता संस्कृति की प्रतीक हैं। यह मुसलमानों के साथ साथ हिंदू लोग भी जाते हैं। ये लोग मज़ारें नहीं तोड़ रहे हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों का दिल तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। और लगता ये है कि कुल मिलाकर के इस हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जो दुनिया की आबादी के दूसरे स्थान पर हैं, उनके मन में एक डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की देखरेख में हुआ है और ये सांप्रदायिक शक्तियाँ, सांप्रदायिक जो संगठन है तांडव नृत्य कर रहे हैं, इनके काम करने पर कहीं विराम नहीं है। तो मामला बहुत गंभीर है। हम पूछना ये चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आपका बुलडोजर कहाँ है? योगी का बुलडोजर भी क्या जातीय धर्म को लेकर के चलता है? मामला बहुत गंभीर है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इसकी जांच कर रहे हैं ये वही लोग गुनहगार हैं जो उस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं इसकी न्यायिक जांच हो। मामला बहुत गंभीर है। हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं, मुसलमानों के पास विकल्प था कि वो पाकिस्तान चले जाए, नहीं गए। इस देश की मिट्टी से उनको मोहब्बत है। कर्नल सोफिया का उदाहरण हमारे सामने है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। और मैं आरोप लगाना चाहूँगा कि ये सांप्रदायिक संगठन हिंदुस्तान के मुसलमानों को सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए उकसा रहे हैं। देश में तनाव पैदा हो, हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा हो, ये कोशिश उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रही है, जो बहुत गंभीर मामला है। अगर कोई जांच नहीं होती तो फिर आगे क्या स्थिति रहने वाली है समाज? हमारी मांग है न्यायिक जांच की। जनतंत्र में विरोध करने के जितने तरीके हैं उन सब का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस पूरे मामले को लेकर अध्यक्ष जी से कोई बात हुई आगे रणनीति बनाने के लिए? अध्यक्ष जी तो का बीच में बयान आ चुका है और ये पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का मिजाज है। हम अकलियत के लोगों के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस सिलसिले में बयान आया और मैं समझता हूँ हम वही कर रहे हैं जो उनकी दिली ख्वाहिश होती, इच्छा होती है। सांसद जी भूमिका देखते हैं। सरकार पूरी तरह से सांप्रदायिक तत्वों से मिली हुई है। सरकार के इशारे पर यह काम हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ के मिजाज का काम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार की शक्ति युग हम लोग जानते हैं।
पत्ता भी पर नहीं मार सकता था। अगर सरकार प्रशासन चाहता था, उन्हीं की मिली भगत के चलते ये मजार में तोड़फोड़ हुई है और वह धार्मिक अनुष्ठान हुआ है, जिसके लिए पूरी तरह योगी सरकार जिम्मेदार है।